हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको राज एकेडमी में स्वागत है। ये होगा इसका पार्ट 4 एक्सरसाइज 5.2 का। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो पहले प्लेलिस्ट में जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर्च करना और उसे देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को सारे वीडियो सिक्वेंशियली आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाए। तो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 16। देखो यहाँ पे एक हमें कंडीशन गिवन है, क्या है? थर्ड टर्म कितना है? 16। मतलब गिवन क्या है, पहले हम इससे देखते हैं। थर्ड टर्म ये है 16, मतलब थर्ड टर्म कैसे मिलेगा हमें? a + 2d = 16। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोल रहा है? देखो और कंडीशन है, द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। मतलब 7th टर्म 5th टर्म से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कैसे? 7th टर्म 5th टर्म से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 12 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? ये होगा a + 6d। ओके, ये कितना होगा? a + 4d = कितना है? 12। a + 6d दिस कैन बी रिटन एज -a - 4d = 12। यहाँ पे a कैंसिल हो गया। अब क्या होगा? 6d से 4d अगर हम माइनस करेंगे तो होगा 2d = 12। मतलब d कितना होगा? 12/2 दैट इज 6। मुझे मिल गया d 6। अगर इस d के वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। a + 2 × d के जगह मैं कितना पुट करूंगा? 6 पुट करूंगा। 6 पुट करने से इसके बाद क्या होगा? 16 दैट इज a + 12 = 16। मतलब a का वैल्यू होगा 16 - 12 दैट इज 4। तो मुझे क्या मिला? a मिल गया और d मिल गया। तो डिटरमाइन द एपी व्हिच, अब क्या करना है? एपी को लिखना है। एपी क्या है? फर्स्ट टर्म दैट इज a1 = a होता है, क्या होता है? 4 होता है। सेकंड टर्म क्या होगा? a2 a + d दैट इज a कितना है? देखो 4 + 6 = 10। a3 क्या होगा? a + 2d मतलब 4 + 2 × d के वैल्यू कितना है? d का वैल्यू 6 है। मतलब 4 + 12 दैट इज 16। हमारा एपी मिल जाएगा हमें। क्या? पहला टर्म कितना है? 4। देयरफॉर लिखना क्या? द एपी इज गिवन बाय 4, 10, 16 ऐसे। ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओके, हमें a20 निकालने के लिए बोल रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे एक एपी गिवन है, लास्ट से 20 नंबर टर्म हमें निकालना है। ऐसे नंबर को हम कैसे करेंगे? देखो एपी हमें ऐसे गिवन है। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। ओके, 3 + 5 8, 8 + 5 13। यहाँ पे 5 कॉमन डिफरेंस है। तो हमें लास्ट टर्म से निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे। इसको दिस कैन बी रिटन एज 253। फिर 5 माइनस होगा, 5 डिफरेंस से है तो क्या होगा? नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 248। ओके, इस तरह से ये आएगा 13, 8, 3। समझ में आ गया? अब क्या करना है? अब क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म होगा क्या? फर्स्ट टर्म होगा क्या? 253। हमें लास्ट से पूछ रहा है इसलिए हमने इस एपी को रिवर्स कर दिया। ओके, हियर a = कितना होगा? 253। d कितना होगा? a2 - a1 मतलब 248 - 253 = -5। a मिल गया मुझे, d मिल गया मुझे। ओके, अब क्या करना है? 20th टर्म निकालना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d।
n के जगह मैं क्या पुट करूँगा, 20 टर्म मुझे निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब A20। सो फर्स्ट टर्म कितना होगा 253 प्लस n के जगह मैं पुट करूँगा 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पुट करूँगा -5। समझ में आ गया। सो दिस विल बी 253 प्लस 19 इंटू -5 दैट इज 253 माइनस 95। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 158। मतलब इसका आंसर मुझे मिल गया 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। मतलब 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल टू 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। इसको पहले हम गिवन कंडीशन को यूज करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, हमें 2 कंडीशन गिवन है। 4th टर्म प्लस 8th टर्म कितना है 24, मतलब A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। सो A4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 3D, और A8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 7D इक्वल टू 24। सो A प्लस A कितना है 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा कितना 2 कॉमन फैक्टर होगा तो ये होगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। मतलब A प्लस 5D इक्वल टू 24/2 दैट इज 12। सो यहाँ पे इक्वेशन मुझे मिल गया A प्लस 5D इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक कंडीशन को यूज करते हैं, देखो 6 टर्म प्लस 10 टर्म, मतलब A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना है 44। ओके। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। सो ये होगा A प्लस A, ये होगा 2A एंड 5D प्लस 9D ये होगा 14D इक्वल टू 44। फिर से कॉमन फैक्टर होगा 2 कॉमन फैक्टर होगा तो क्या होगा A प्लस 7D इक्वल टू 44। मतलब A प्लस 7D इक्वल टू 44/2। सो A प्लस 7D इक्वल टू क्या होगा 22, इक्वेशन नंबर 2। सो देखो मुझे 2 इक्वेशन मिल गए। पहला इक्वेशन क्या, A प्लस 5D इक्वल टू 12 एंड दूसरा इक्वेशन A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, देखो अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, इक्वेशन 1 कितना है A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन 2 है A प्लस 7D इक्वल टू कितना है 22। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, मतलब A कैंसिल हो गया। 5D माइनस 7D मतलब इसका वैल्यू होगा -2D, और 12 माइनस 22 दैट इज -10। सो D विल बी -10/-2 इक्वल टू होगा 5। सो मुझे मिल गया D5। अब क्या करना है, D के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो A का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। इक्वेशन 1 क्या था, A प्लस 5D इक्वल टू 12। सो A प्लस 5 इंटू D के जगह मैं क्या पुट करूँगा 5 इक्वल टू क्या है 12, दैट इज A प्लस 25 इक्वल टू 12। सो A इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज -13। सो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया कितना -13। तो मुझे A मिल गया और D मिल गया। A कितना मिला -13, D कितना मिला 5। अब क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म। ओके, तो चलो निकालते हैं फर्स्ट 3 टर्म। सो A1 इक्वल टू क्या होता है, A होता है कितना -13। सो A2 क्या है A प्लस D दैट इज A है -13, D कितना है 5 दैट इज ये होगा -8। और थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D मतलब -13 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज -13 प्लस 10 ये होगा -3।
सो फर्स्ट 3 टर्म मुझे मिल गया, -13, -8 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। मतलब सुब्बाराव वो उसका इनिशियल सैलरी कितना था, 5000 रुपीज़ था, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। मतलब हर साल वो 200 रुपये ज़्यादा इंक्रीमेंट उसे मिल रहा था। तो इन व्हिच ईयर डिड हिज इंक्रीमेंट रीच 7000। मतलब वो कौन सा साल में उसका 7000 रुपीज़ होगा। सो हम एपी को लिखेंगे कैसे, पहला कितना सैलरी था, 5000। ओके, अगर वो 1 साल काम करता है तो कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको, 200 रुपये। मतलब पहला साल 5000, दूसरा साल कितना होगा 5200, और 1 साल अगर वो काम करता है तो कितना मिलेगा 5400। उसी तरह उसका सैलरी, आखिरी सैलरी कितना था 7000। ओके, मतलब ये जो 5000 से लेके 7000 होने तक कितने साल लगेंगे, मतलब यहाँ पे हमें पूछ रहा है एन कितना है। ओके, सो हियर ए कितना है, ए है 5000 एंड डी कितना है, 200 रुपये ज़्यादा हो रहा है, मतलब डी होगा कॉमन डिफरेंस। फिर भी निकाल लेते हैं, 5200 माइनस 5000, ये होगा कितना, डी होगा 200। और क्या गिवन है हियर, आखिरी टर्म कितना है 7000, मतलब ए एन मुझे मिल गया यहाँ पे 7000। सो वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000। ए के जगह मैं पुट करूँगा कितना 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पुट करूँगा कितना 200 इक्वल टू कितना है 7000। सो यहाँ पे देखो 5000 अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000 विच विल बी कितना 2000। सो n माइनस 1 कितना होगा, अब n माइनस 1 होगा 2000 बाय 200, ये कैंसिल हो गया, होगा 10। सो n कितना होगा 10 प्लस 1 दैट इज 11। सो 11 ईयर्स उसे लगेंगे 7000 रुपीज होने के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। मतलब वो फर्स्ट वीक में कितने रुपीज सेव करता है 5 रुपीज, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़। मतलब वो हर साल 1.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो सेव कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। मतलब यहाँ पे हमें nth वीक में है, मतलब ये क्या है an हमें गिवन है। सो n हमें पूछ रहा है, क्या करेंगे अब, पहले हम AP को लिखेंगे, पहला कितना होगा 5 रुपीज़, उसके बाद नेक्स्ट वीक में कितना होगा 1.75 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। वो ऐसे क्या उसका वीकली सेविंग इंक्रीज हो रहा है कितना रुपीज़ 1.75 रुपीज़, मतलब ये होगा 6.75। ऐसे कितने तक आएंगे, आखिरी टर्म कितना होगा 20.75। ओके, सो यहाँ पे ए क्या है, ए है 5 एंड डी क्या है 6.75 माइनस 5 दैट इज 1.75 मिल गया, ए और डी मिल गया। और क्या गिवन है देखो, इन द nth वीक, मतलब ए एन इक्वल टू 20.75 यहाँ पे गिवन है। सो फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75। सो 5 को मैं अगर इधर लाऊंगा तो क्या होगा, माइनस होगा। सो एन माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5। सो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 15.75 होगा। ओके, सो
n-1 इक्वल टू क्या आएगा? अब n-1 इक्वल टू क्या होगा? 15.75 बाय 1.75। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी 9। अगर हम यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.75 आ जाएगा। सो n इक्वल टू कितना होगा? 9 + 1 दैट इज 10। मतलब उसे यहाँ पे क्या है, n मुझे मिल गया कितना? 10 मिल गया। सो स्टूडेंट्स, ये था आखिरी पार्ट। अब एक्सरसाइज 5.2 इज कंप्लीटेड। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।